हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टैक्स डिडक्शन के लिए आपको कहां पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसकी क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए। मतलब पहले मैं कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करूं। तो गाइस यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 500 प्लस रिटर्न्स यहाँ पे फाइल कर दी है और कई क्लाइंट्स हमें इन्वेस्टमेंट के जब प्रूफ देते हैं तो बेसिकली वहाँ पे कई सारी गलतियाँ होती है। तो वो गलतियाँ भी मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो देखो, हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक अलग चैनल खोल दिया है, wealth.com। तो बेसिकली अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कि आपको डिडक्शन यहाँ पे टैक्स इन्वेस्टमेंट की कहां पे मिलती है। तो गाइस मेनली आपको एडीसी के अंदर यहाँ पे डिडक्शन मिलती है। तो गाइस जो पहली जो चीज आती है वो आपकी आती है बच्चों की फीस। अब यहाँ पे हमारे क्या कंट्रोल नहीं रहता कि बेसिकली मान लीजिए जो बच्चों की फीस जानी है वो जितनी जानी है उतनी तो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, जो 1.5 लाख की लिमिट होती है उसमें सिंपली उसको माइनस कर दीजिए। अब गाइस जो बचा हुआ प्रोपोर्शनेट होता है उसको आपको बेसिकली यहाँ पे प्लान करना पड़ता है कि किस तरह से आप किस जगह पे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब गाइस जो सेकंड जो इंडिया के अंदर मोस्ट यहाँ पे डिडक्शन आती है वो आती है आपकी LIC की। अब कई लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जिन्होंने भी LIC करा रखी होती है उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने किस टाइप का प्लान ले रखा है। यहाँ पे बेसिकली 3 प्लान होते हैं, जैसे एक आपका एंडोमेंट प्लान हो गया, एक यूलिप्स हो गया, एक टर्म प्लान हो गया। आपका इस एंडोमेंट प्लान के अंदर क्या होता है, जो इंश्योरेंस का जो पार्ट होता है वो काफी कम होता है। अल्टीमेटली वो एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। अब गाइस जो सेकंड आता है वो आती है LIC। अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, कई लोगों को ये भी नहीं पता कि उन्होंने कौन सी टाइप की LIC ले रखी है। तो हम जब उनसे पूछते हैं तो उनको कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो LIC बेसिकली नॉर्मली जो इंश्योरेंस 3 टाइप की होती है, जैसे एंडोमेंट हो गई, यूलिप प्लान्स हो गए और टर्म प्लान हो गया। तो मैं लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ कि मतलब इस स्टेज के अंदर जो नए वाले जो लोग आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन वाले हैं, उनको हमेशा यहाँ पे टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान के अंदर अगर मान लीजिए आप 10,000 से भी शुरुआत करते हैं, 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं और आपकी एज कम है तो आपको आराम से 1 करोड़ का बेसिकली टर्म प्लान मिल जाता है। अगर मैं एंडोमेंट प्लान की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस होता है वो काफ़ी कम अमाउंट का होता है। वो अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। तो गाइस नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो, जो बेसिकली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा हमेशा पहले टर्म प्लान को प्रेफर करें। फिर भी अगर मान लीजिए आपका बजट है कि आपको और इंश्योरेंस करानी है तो उसके बाद में आप यूलिप प्लान्स या फिर एंडोमेंट प्लान्स को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आता है थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनका तो भाई EPF करता ही करता है, तो वहां पे वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट भी वहां पे कंट्रीब्यूट करता है। इवन जो प्राइवेट कंपनीज होती है वहां पे भी EPF अच्छी खासी जो कंपनियां होती है उसमें करता ही करता है, तो वहां पे भी वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपका जितना EPF कट रहा है वो तो कटेगा ही कटेगा। यहाँ पे जो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर जो बेसिकली प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं उनका कोई भी EPF वगैरह नहीं कटता, तो वो भी आजकल अपना PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 7% तक का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद में गाइस बेसिकली आती है 5 ईयर्स की टैक्स सेविंग FDs। अब देखिए FD का जमाना जा चुका है। इस साल हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उनमें से किसी ने भी यहाँ पे FD नहीं करा रखी थी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर फिर भी कुछ लोगों ने करा रखी थी, लेकिन इस साल हमारे पास में ऐसे बहुत ही कम क्लाइंट आए। तो गाइस अब FD यहाँ पे बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट जा चुका है क्योंकि FD की जो बैंक की जो रेट्स है FD की वो काफी यहाँ पे हद तक कम हो चुकी है। तो गाइस इसकी जगह जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो है ELS म्यूचुअल फंड। अब गाइस लोगों की एक और यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है कि कई बार जैसे जब लोग हमें डिडक्शन के लिए कोई भी टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ देते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो ये कहते हैं कि सर मैंने SIP करा रखी है, मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो इसकी भी आप डिडक्शन ले लीजिए। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि आपको जो डिडक्शन मिलने वाली है वो सिर्फ ELS फंड की मिलने वाली है जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। सो गाइस जो ELS जो लार्ज कैप वाले जो फंड्स होते हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा गाइस गवर्नमेंट की यहाँ पे स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो मान लीजिए किसी गर्ल चाइल्ड है तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा गाइस अगर मान लीजिए किसी का टैक्स स्लैब बहुत ही ज्यादा है और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा टैक्स लगता है, उन्होंने मान लीजिए ऊपर वाली ये 1.5 लाख की पूरी डिडक्शन ले ली, उसके बाद में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, तो उस केस में आप NPS के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके अंदर आपको एडिशनल यहाँ पे 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब ATC की 1.5 लाख रुपए होगी प्लस NPS की आपको 50,000 हो गया, मतलब टोटल आपका 2 लाख रुपए का यहाँ पे आराम से जो आपकी इनकम होती है उसमें से यहाँ पे लेस हो जाता है। इसके अलावा गाइस आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी यहाँ पे होम लोन ले रखा होता है उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इंटरेस्ट नहीं प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है उसका भी आपको डिडक्शन यहाँ पे EDC के अंदर मिल जाता है। तो बैंक से आपको जो भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर आप सिंपली देख लीजिए कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, तो वो भी आप यहाँ पे लेस कर सकते हैं। अब लोग इस गलती क्या करते हैं ना, इन सभी जो इन्वेस्टमेंट है इन सभी को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो 1.5 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जाता है। मान लीजिए किसी ने 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन गाइस उसको जो डिडक्शन मिलने वाली है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए की मिलने वाली है। तो गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से यहाँ पे डिवाइडेड कीजिए कि ये 1.5 लाख रुपए आपको डिडक्शन मिल जाए और बाकी का जो भी अमाउंट बचता है वो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपकी लिक्विडिटी हो और आपको हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। सो गाइस होप यू लाइक
लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।